मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी की इकोनॉमिक्स पार्ट की पहली चैप्टर। स्पेशली ये वीडियो जो है सेवा बोर्ड के लिए है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दूंगा जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों को। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। मैं उसको क्लियर करने की बहुत जल्दी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट तो कर ही देना, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन सब दे दूंगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा में इस चैप्टर को समझा दूंगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे छोटे से समरी से। तो छोटे से समरी में सबसे पहले देखो इकोनॉमिक्स क्या है तुम्हारा। तो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये पार्ट ऑफ सोशल साइंस है। ठीक है, उसके बाद देखो अलग अलग जो इकोनॉमिक्स है वो अलग अलग टाइम पे इन्होंने एम्फोसाइज किया है, अलग अलग जो एक्सपेक्ट्स है इकोनॉमिक्स के। उसमें से देखो सबसे पहले जो है लियोनन रॉबिन्स ने, इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का। इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स जो है तुम्हारा एज ए ह्यूमन साइंस ये डील करते हैं विद अल्टरनेटिव यूजेस या फिर सिलेक्शन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। देखो रिसोर्सेज जो है वो तो बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो हमारे वांट है, ह्यूमंस के वांट है, वो अनलिमिटेड है। स्कोप ऑफ जो इकोनॉमिक्स है वो डायनेमिक बनता चला गया समय के साथ। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होता चला गया। जैसे ही सोसाइटी जो है ना और सिविलाइजेशन है वो चेंज होता चला गया, इकोनॉमिक्स के नेचर जो है और स्कोप जो है ना वो भी बदलता चला गया। जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम आज की ज़रूरत को पूरा करें लेकिन फ्यूचर को ध्यान में रख के। ये सब जो है ना धीरे धीरे चलता चेंज होता चला गया टाइम के साथ। तो अब देखते हैं ना कुछ बेसिक टर्म्स जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहला तो चैप्टर का ही नाम से स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? ये इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है डेट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी। फिर उसके बाद सोशल साइंस। तो ये सब जो ना टॉपिक्स, ये सब छोटे छोटे जो टर्म्स हैं ना वो आप लोगों को पढ़ने हैं। जैसे नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज़। तो नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटी डील करता है विदाउट डीलिंग विथ मनी, उसको हम लोग नॉन मॉनिटरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्टिविटीज़ विच डू नॉट लीड टू द एक्विजिशन ऑफ स्पेंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि पैसा से जुड़ा नहीं है। कंजम्पशन का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर प्रोडक्शन है। मॉनिटरी एक्टिविटी का मतलब क्या है? तो वो एक्टिविटीज़ जिसमें क्या है, पैसा जुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप कोई काम करोगे उसके बदले में अगर आपको पैसा मिलेगा तो वो मॉनिटरी एक्टिविटी हो गया। कुछ करोगे लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, जैसे किसी को एडवाइस दे रहे हो और उसके बदले में पैसा नहीं ले रहे हो, तो ये सब सारी क्या हो गया, नॉन मॉनिटरी एक्टिविटीज़ हो गए। फिर आपको इस चैप्टर में कुछ कुछ और टर्म जैसे कि मनी हो गया, वेल्थ हो गया, वांट्स हो गया, बटर सिस्टम हो गया, है ना। जैसे बटर सिस्टम में पहले क्या होता था, हम जो ना कोई भी चीज़ों को से दूसरी चीज़ों को एक्सचेंज कर लेते थे। मान लो कि किसी ने जूता दिया तो उसके बदले में उसको कोई सब्जी दे दिया या फिर फिश दे दिया या फिर फ्रूट्स दे दिया। तो ये सब हुआ करता था पहले के ज़माने में। तो ये सब सारे टर्म जो ना आप देख लेना। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बताता हूँ, जैसे कि गुड्स। तो गुड्स क्या है? ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज डेट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स को जो कोई भी कमोडिटी और सर्विस जो सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। टेंजिबल गुड्स, वो गुड्स जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको हम लोग टेंजिबल गुड्स कहते हैं। वो गुड्स जिसको हम लोग छू नहीं सकते उसको हम लोग इनटेंजिबल गुड्स कहते हैं। फ्री गुड्स किसे कहते हैं? जो नेचर में फ्री पाया जाता है, ठीक है, और जो नेचर में फ्री नहीं पाया जाता है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स गुड्स कहते हैं। जैसे कि फ्री पाया कौन सा नहीं जाता, जिसका यानी कि ह्यूमंस ने बनाया है। जिन गुड्स को ह्यूमंस ने बनाया है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो गुड्स पहले से नेचर में एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं फ्री गुड्स। फिर कैपिटल क्या है? कैपिटल ये पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है। बिना कैपिटल का, बिना पैसा का कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो कंपनी में या फिर बिजनेस में सबसे पहली बार जो पैसा हम लोग लगाते हैं वो कैसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। उसके बाद सेविंग्स। तो सेविंग क्या है? द पोर्शन ऑफ डिस्पोजल इनकम नॉट यूज फॉर कंजम्पशन। जो हम लोग पैसा जो ना डिस्पोजल इनकम जो भी है हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। हम लोग कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम लोग सेविंग कहते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट क्या है? पर कैपिटा इनकम क्या है? फिर नेशनल इनकम है हमारा। फिर कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़रूरी है, ये आप एक बार समझ लो। कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डेट स्टडीज़ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिविजुअल मैनर। तो जहाँ पे किसी पर्सन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंडिविजुअल मैनर में स्टडी होगा उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। लेकिन जब यही एग्रीगेट बिहेवियर के बारे में स्टडी होगा ऑफ नेशन या फिर सारे कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स के बारे में, तब जाके वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाया जाएगा।
ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन से भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन कि जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ये कौन से लैंग्वेज से आया है, तो ये आया है ग्रीक से। जो ये वर्ड है ये कौन से वर्ड से आया है, तो ये आया है हमारा ओकिनोमिया, ठीक है। उसके बाद है हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये है एडम स्मिथ। फिर हु हैज़ गिवन द वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन, वेल्थ बेस्ड डेफिनेशन किसने दिया, तो ये भी एडम स्मिथ ने ही दिया है। फिर उसके बाद जैसे कि उसके ऊपर वाला वेल्थ डेफिनेशन वेल्थ बेस्ड था, ये है वेलफेयर डेफिनेशन, तो वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया है, तो ये दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। उसके बाद स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दिया है, तो ये दिया है लियोनार्ड रॉबिन्स ने दिया है। अब इन तीनों के बारे में जो ना पूछा जाएगा कि कौन से बुक से ये लिखा गया, तो इन विच बुक, तो पहला देखोगे इन विच बुक एंड व्हेन डिड एडम स्मिथ गिव दिस डेफिनेशन ना, उसका अपना डेफिनेशन जो ना किस बुक में दिया गया था और कब दिया गया था। तो उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, इसको पब्लिश किया गया था 1776 में। उसके बाद इन विच बुक एंड व्हेन अल्फ्रेड मार्शल ने अपना डेफिनेशन दिया था किस बुक में, तो वो था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसको पब्लिश किया गया था 1890 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन से बुक में और कब रॉबिन्स ने ना अपना डेफिनेशन को दिया था, तो उनका जो बुक का नाम था वो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, इसको पब्लिश किया गया था 1932 में। तो ये सब जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे बुक वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन और भी है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, तो ये हमारा यूटिलिटी। व्हाट आर द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड, तो कैपिटल कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो के बारे में थोड़ा सा पूछा गया है, तो माइक्रो और मैक्रो का मतलब क्या, देखो माइक्रो जो है ना ये ग्रीक वर्ड से है जिसका हम लोग प्रोनाउंस करते हैं माइक्रोस, इसका मतलब होता है स्मॉल। और मैक्रो है ना, ये वर्ड आया, ये ग्रीक वर्ड से है तुम्हारा मैक्रोस से आया है, जिसका मतलब क्या होता है लार्ज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे सबसे पहला वही पूछा गया जो पहले हम लोगों ने पढ़ा है, डेफिनेशन ऑफ क्या, इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ के द्वारा डेफिनेशन क्या दिया गया था, तो इन्होंने कहा था कि साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस ऑफ वेल्थ है। मार्शल द्वारा क्या बोला गया था, तो मार्शल द्वारा ये बोला गया था कि इकोनॉमिक्स जो है इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। उसके बाद रॉबिन्स, तो रॉबिन्स द्वारा क्या बोला गया है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। तो ये डेफिनेशन जो है ना आप लोगों को क्या कर लेना है, एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय रॉबिन्स, तो इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डेफिनेशन का, तो सबसे पहला है ह्यूमन के जो वांट्स है वो है अनलिमिटेड, और हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो है लिमिटेड, ताकि हम लोग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। और तीसरा जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है स्केयर रिसोर्सेज अवेलेबल है टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स हैव अल्टरनेटिव यूज़, ठीक है। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताया था मैंने ऊपर, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है ऑफ इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ या तो पर्सन या तो इंडिविजुअल या पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन एन इंडिविजुअल मैनर, ठीक है। जैसे कि हो गया बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्टिव एंटरप्राइज, मार्केट या फिर क्रिएटर या फिर कोई सेवर। लेकिन वही मैक्रो इकोनॉमिक्स देखोगे ना, इसका मतलब क्या होता है लार्ज, और ये एक ऐसा ब्रांच है ऑफ इकोनॉमिक्स का जो डील करता है एग्रीगेट बिहेवियर, यानी कि ओवरऑल सबका बिहेवियर किसका, ऑफ ए कंट्री या फिर बिहेवियर ऑफ ऑल कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। जैसे कि एग्रीगेट स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, तो ये एज ए होल बात करता है, ठीक है। कुछ डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं हम लोग, डिफरेंस बिटवीन ऑफ फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। तो फ्री गुड्स क्या होते हैं, तो गुड्स जो कि फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेचर में, और इकोनॉमिक्स गुड्स का मतलब क्या है तुम्हारा, वो गुड्स जैसे कि ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। फ्री गुड में किसी को कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक गुड में आप लोगों को पेमेंट करना होता है। फ्री गुड जो है ना उसका सप्लाई अनलिमिटेड होता है, लेकिन इकोनॉमिक गुड का जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड नहीं होता, वो डिमांड के ऊपर होता है। फ्री गुड क्या है, जैसे कि एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा। इकोनॉमिक गुड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, क्लोथ, बुक्स वगैरह। उसके बाद नेशनल इनकम क्या है, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब ये होता है जैसे कि नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। अगर पर कैपिटा इनकम निकालना है तो क्या कहोगे पर कैपिटा इनकम, देखो नेशनल इनकम को ना टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम को डिवाइड कर दो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री से, तो आपका पर कैपिटा इनकम निकल आएगा।
ये सब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस को मैं सारे को डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस को भी मुझे डिस्कस कर देना चाहिए तो आप ज़रूर बताना, मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि टेंजिबल गुड्स। तो टेंजिबल गुड्स के मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग छू सकते हैं, जैसे फूड, क्लोथ, हाउस, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इन सब सारे गुड्स को हम लोग छू सकते हैं। और इनटेंजिबल गुड्स को हम लोग छू नहीं सकते, जैसे कोई आपको सर्विस दे रहा है तो आप उसे छू नहीं सकोगे। पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स है ना, इनके द्वारा जो सर्विस दिया जा रहा है उसको आप छू नहीं सकते। फ्री गुड्स का मतलब क्या है, जैसे कि रेन हो गया, विंड, हीट फ्रॉम द सन, ये सब सारे फ्री गुड्स हैं, इनके लिए आपको कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक गुड जैसे कि फूड, क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये इनके लिए आपको कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इनको इकोनॉमिक गुड कहा गया है, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन गुड, कंज्यूमर गुड या फिर फिनिश गुड्स क्या होता है। तो फिनिश गुड्स का मतलब ये होता है रेडी टू यूज़, जैसे पेन, पेंसिल, ठीक है, ब्रेड, बटर वगैरह। उसके बाद वर्ड्स के बारे में क्या दिया गया है यहाँ पे, कुछ सिंपल वर्ड में अगर वर्ड्स का मतलब समझोगे तो ये सब देखो शॉर्ट क्वेश्चंस है। आई होप कि आप लोगों को जो है ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में है क्या और आप लोगों को पढ़ने क्या क्या है। बाकी तो इस पीडीएफ में है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हो। कोई भी डाउट हो तो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर ये पीडीएफ चाहिए तो वो भी बता देना, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस पीडीएफ में ना जो हमने सारे कुछ दे रखे हैं ताकि आप लोगों को जो है ना प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आंसर से लेके हमने डिफरेंस बिटवीन भी हमने बना रखा है ताकि डिफरेंस बिटवीन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखो वेल्थ और वेलफेयर के बारे में डिफरेंस बिटवीन दिया गया है, ठीक है। जैसे कि वेल्थ हो गया, अब ये वेल्थ है, ठीक है। वेल्थ को हम लोग कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, लेकिन वेलफेयर को हम लोग मनी में हम लोग नहीं टर्म कर सकते, यानी कि कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। कैपिटल और इन्वेस्टमेंट हो गया, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। फिर माइक्रो और मैक्रो के बारे में ऊपर हमने समझाया ही है। ये रहे हमारे MCQs जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये रहा ग्रीक वर्ड ओइकोस का मतलब क्या होता है, ओइकोस का मतलब फैमिली होता है ना। अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ डैश डेफिनेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ किसका डेफिनेशन, तो वो है एडम स्मिथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश मीनिंग क्रिएशन ऑफ यूजफुल कमोडिटीज ऑफ सर्विसेज, तो ये है प्रोडक्शन मीन्स। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोबल लिटरेट इन इकोनॉमिक्स साइंस 1998 में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है अमर्त्य सेन। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम एज पर 2001 सेंसस, तो वो है गोवा। कंजम्पशन गुड्स आर नोन एज डैश गुड्स, तो कंजम्पशन गुड्स को क्या कहा जाता है, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, रेडी टू यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सब MCQs है। उसके बाद आप लोगों को कुछ फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा, कुछ ट्रू फॉल्स मिलेगा। मतलब चैप्टर्स में जो भी आप लोगों को पढ़ने हैं वो सारे चीज़ यहाँ पे मिलेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। लास्ट में आपको की पॉइंट्स भी हमने दे रखे हैं ताकि की पॉइंट्स चैप्टर्स में क्या क्या आप लोगों को पढ़ने हैं ताकि आपको मेमोराइज बहुत अच्छे से हो जाए। अब आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।